पास इस एक्सरसाइज का हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करना है। सबसे पहले हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड को कवर कर लिया। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कंप्लीट कर लिया। अभी हमारे पास जो मेथड है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब कि एनसीईआरटी में कभी भी क्वेश्चन पेपर इस क्वेश्चन के बिना सेट होता ही नहीं। ठीक है, इस चैप्टर में मतलब इसका नेम भी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब इस मेथड को हम बोलेंगे। सबसे पहले आपने ना एक जनरल फॉर्म देखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि वो कौन सी होती है। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन होती है वो हमेशा से इसी फॉर्म में रहती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है कोई? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, मैं अगर इस चैप्टर की आपको पहले इस मेथड की इंट्रोडक्शन दूं। ठीक है, इस मेथड में हम 2-3 तरह की मतलब की चीज़ें जो निकाल सकते हैं। आपने एक डी निकालनी होती है, डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इसका, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ इस पार्ट में नहीं बोला गया, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बोला गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस यहीं से हो जाए। ठीक है, तो जब आपने डी को आप ये ए बी सी की वैल्यूज यहाँ से उठानी है और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास डी के 3 तरह के आंसर आएंगे। या तो जो आपकी डी है वो पॉजिटिव होगी, मतलब कि 0 से बड़ी होगी, या फिर जो आपकी डी है वो एग्जैक्ट 0 होगी। ठीक है, या फिर आपकी जो डी है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो अब मैंने बोला था ना ये एक इक्वेशन है, मतलब कि ये एक लॉक है। ठीक है, इसके कितनी कीज होंगी, कितनी चाबियां, कितने सोल्यूशन होंगे? मैक्सिमम 2 सोल्यूशन होंगे। अब अगर किसी भी इक्वेशन की डी पॉजिटिव आएगी, डी मतलब कि जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो दोनों चाबियां हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट एंड रियल, और रियल वैल्यूज हैं, वाकई में वो चाबियां एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर इसके बिना अगर आपकी डी 0 आएगी तो आप बोलोगे कि रूट्स आर इक्वल, मतलब कि इसकी जो चाबी है वो एक ही चाबी है, 2 सोल्यूशन नहीं है, एक ही सोल्यूशन है। एक ही सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे कि रूट्स आर इक्वल। ये है रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल, ये है रूट्स आर इक्वल। अगर आपके पास डी नेगेटिव आएगी फिर आप बोलोगे रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, अभी ये कंफ्यूजन अभी थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे हमने ये करना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आ रही है दैट इज वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वस टू 0। सबसे पहले आपने यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अभी इनको कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 2। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो क्या होता है? वो ए होता है, तो ए की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट बी कौन सा नंबर है? जो एक्स के साथ है। अभी एक्स के साथ कौन सा नंबर है? -7। ठीक है, एक्स के साथ कौन सा नंबर है यहाँ पे? -7। फिर सी, सी कौन सा नंबर है? जो बिना एक्स के साथ, बिना एक्स के साथ कौन सा नंबर है? +3, मतलब कि 3। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इवन कि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे ये डी निकालने के लिए नहीं बोला, लेकिन ये आगे यूज होती है, इसलिए मैंने इसका मेथड अभी यहीं पे बता दिया कि इसका काम क्या होता है। इसको बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स को चेक करना। ठीक है, चलिए अब हम पहले इसकी डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए इंटू सी। अभी बी की वैल्यू, बी क्या है? -7 स्क्वायर। ठीक है ना, आगे क्या है? -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, -7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 49 पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये बन गया 49। फिर आगे -8, 8 3 ज़ा 24। वेरी गुड। अब इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो ये आ गया पॉजिटिव। अब 25 इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में है? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? क्या ये नंबर नेगेटिव है? तो थर्ड में तो नहीं है। क्या ये नंबर 0 है? सेकंड में भी नहीं है। ये नंबर पॉजिटिव है तो फर्स्ट कैटेगरी में है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी डी है वो क्या है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है देयरफॉर इसके जो रूट्स आएंगे, रूट्स मतलब कि जो इसके सोल्यूशन होंगे, मतलब कि इसकी जो 2 चाबियां होंगी वो क्या होंगी? रियल नंबर होंगी, और वो दोनों अलग अलग होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, वो भी हम चेक भी कर लेंगे कि डिस्टिंक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब इसके बाद मेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा शुरू होगा।
देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है x। अब ये x क्यों लिखा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये कौन से वेरिएबल में हमें गिवन है, ये x के वेरिएबल में गिवन है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा x। अगर ये y में होती यहाँ पे लिखना था y, अगर z में होगी तो यहाँ पे लिखेंगे z। x का मतलब है कि हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है -b, ये फॉर्मूला लिखना है आपने, ठीक है, -b। किसको कन्फ्यूजन है यहाँ पर -b क्यों लिखा, याद करना इसे, ठीक है। इसकी डिडक्शन भी मैं सिखा दूंगा, डेरिवेशन कि ये फॉर्मूला कैसे बना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। -b, फिर आगे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, फिर अंडर रूट में ये जो d निकाली आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है d, फिर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, ठीक है। अब इसको मेरे साथ ही बोलना है, पहले बोलिए -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, क्या बना है, -b प्लस माइनस रूट d ओवर 2a, ठीक है। चरण सेवक फटाफट बोल दो पूरा ये, प्लस माइनस अपॉन 2a, ठीक है ना। महक जी बोल दो एक बार फटाफट, ओवर 2a, यहाँ तक सही है, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। अब बस बच्चे हमें ना इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है, या फिर चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसके साथ ही। सबसे पहले आ गया ये वाला माइनस, फिर b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b ये रहा, b कितना है -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या आएगा, प्लस माइनस, फिर आगे क्या है, अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या बना, +7, प्लस लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। फिर आ गया प्लस माइनस 5 का अंडर रूट क्या होता है 25 का अंडर रूट क्या होगा 5। कल ना मैंने बोला था कि 25 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर भी 25 है, माइनस का स्क्वायर भी 25 है, इसलिए अंडर रूट को प्लस माइनस में लिखना है। अब हमने तो यहाँ पे ओनली 5 ही लिखा है, यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, यहाँ पे प्लस माइनस पहले से लिख लिया। अब ये +5 भी और -5 भी है, फिर डिवाइडेड बाई 2 2 4, और ये किसके इक्वल है, x के। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक बार तो x की वैल्यू जो है वो आएगी 7 + 5/4 के इक्वल, और एक बार आएगी वैल्यू x = 7, ठीक है, -5/4 के इक्वल। जब 7 + 5/4 ये बन गया 12/4, और ये कटिंग करके आ गया 3। जब इनको माइनस किया हमने 2/4, और ये बन गया 1/2, ठीक है। जब हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ इसका आंसर निकाला था तब भी यही दोनों नंबर आए थे, अभी भी यही दोनों नंबर आए। मेथड कोई भी लगाओ आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर फिर भी इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, 3 को यहाँ पे पुट कर दो, 0 आना चाहिए, 1/2 को यहाँ पे पुट कर दो, 0 आना चाहिए। एक बार फिर से कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या है। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये हम कब यूज़ करते हैं, जब नेचर ऑफ रूट्स चेक करने को बोला जाए, ये 4.4 में बोलेंगे। अब आपको जान के खुशी होगी कि 4.4 भी हमारे साथ ही कवर होगी, फर्स्ट पार्ट उसका हो गया, फर्स्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है। ये बोल रहे हैं डी ये है, अगर डी को निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। अगर डी का आंसर पॉजिटिव आएगा तो रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी का आंसर 0 आएगा तो हमारे रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है, और रियल होंगी। अगर हमारे पास डी नेगेटिव आएगी तो रूट्स रियल नहीं होंगी, मतलब कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक ऐसी इक्वेशन में बनेगा, ठीक है, ये वो लाइन को टच नहीं करेगा कहीं पे भी। जब हमने सेकंड चैप्टर प्रीवियस टर्म में किया था ना, तो कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था सर इसके 2 जीरोस आएंगे, ठीक है, तो मैंने बोला था कि इसकी कोई भी रियल जीरो नहीं है, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। क्वेश्चन ये था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक तो है, ये नीचे जाके ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन इसका कोई भी रियल जीरो नहीं है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, पहले ए बी सी की वैल्यू निकाली हमने, यहाँ पे डी निकालने के लिए डी का फॉर्मूला पुट किया, वो वहाँ से उठाना है। तो b की वैल्यू -7² 49 होता है, 4 2 8 24, डी आ गया 25 जो कि पॉजिटिव है। तो यहीं से पता चल गया था कि इसके रूट्स रियल नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे। अब ये जो 3 है और 1/2 है ये रियल नंबर है। कौन से नंबर रियल नहीं होते वो +1 में आएंगे। या थोड़ा सा भी डेमो के लिए बता देता हूँ कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वैसे नंबर को बोला जाता है कि ये नंबर रियल नहीं है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट -25 नहीं होता, 25 का तो 5 होगा। कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे -25 आए, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है।
जिसका स्क्वायर करके -25 आए, या +1 में आएगा नंबर, ठीक है। तो इसको नॉट रियल नंबर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं हम। फिर x -b प्लस -d अपॉन 2a, वैल्यूज पुट कर दी, -b 7 प्लस -√25 अपॉन 2 × 2, माइनस माइनस प्लस बना 7 प्लस -25 का √5/4। इसका मतलब एक बार 7 + 5/4, एक बार 7 - 5/4, ठीक है। कटिंग करके 3 और 1 में 2 आ गया, उतारिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पार्ट का। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको थोड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद फोर्थ अपने आप हो जाएगा, थर्ड मुझे करवाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, ए बी एंड सी की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ए क्या होता है जो कहाँ पे है, x² के साथ। यहाँ पे x² के साथ कौन सा नंबर है, 2 है, ठीक है। चलिए और आगे b के साथ, b कौन सा नंबर है जो x के साथ होता है, x के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1। लेकिन 1 तो लिखा नहीं हुआ, या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, वो मैथमेटिक्स नज़र के साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है, मैंने बोला था ना, मैथ में रियल लाइफ में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैथ में जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए और सी, चलिए अभी हम पूछेंगे वरुण से, वरुण सी की वैल्यू क्या है। सी वो है जो बिन एक्स वाई के साथ है। बिन एक्स के इस इक्वेशन में कौन सा नंबर है, हाँ जी, ये कौन सा है, माइनस में, तो माइनस भी हमने साथ में बोलना है, ठीक है। देखो इसको कंपेयर करना है, x² छोड़ दो तो ये वाली नंबर a आएगी, ठीक है। फिर x को हटा दो ये b आएगा, फिर ये थर्ड नंबर c आएगा। 0 और 0 तो 0 ही है, उनको हमने काउंट नहीं करना, ठीक है ना। फिर सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से क्या निकालना है, d का फॉर्मूला मैं बोल गया क्या था, b² - 4ac, इसको रट्टा लगा लेना, ठीक है। मतलब कि अगर पेपर में कभी पर्ची बनानी है तो इसकी जरूर बना लेना, ठीक है। पकड़ेंगे वो बात की बात है, ये आएगा ये आएगा, मतलब b² - 4ac। चलिए ठीक है। अभी b की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 1, दैट मीन टू से 1² - 4 टाइम इंटू a की वैल्यू है 2 और इंटू c की वैल्यू है -4, ठीक है। अब देखिए 1² कितना होता है, 1। अब यह माइनस माइनस बन गया प्लस, 4 2 = 8, 8 4 = 32 और ये बन गया 33। अब 33 कौन सी कैटेगरी में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, ठीक है। थर्ड में तो बच्चा वो नंबर आएंगे जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो नहीं है ना, ठीक है। सेकंड में कौन जो 0 है, ये 0 भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव है 33, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। अगर फर्स्ट कैटेगरी वाले नंबर को हम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब रूट्स की नेचर कैसी होगी, ये रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, ठीक है। अब इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या था, x = अब आगे क्या लिखना हम लोगों ने, पहले -b फिर प्लस माइनस √d/2 टाइम a, सिंपल है ना। तो अभी x = वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, माइनस ये वाला, फिर b की वैल्यू कितनी है, 1 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में d की वैल्यू कितनी है, 33 है, डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। मतलब कि ये बन गया -1 प्लस माइनस √33/4, ठीक है। मतलब कि अब एक बार या तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस √33/4, या फिर x की वैल्यू दूसरी कौन सी आएगी, x = -1 माइनस √33/4, ठीक है। कल जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ इसको सॉल्व किया था तब भी यही आंसर आया था, ठीक है, चाहे चेक कर सकते हो। थर्ड पार्ट, बस इसमें अंडर रूट का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसको देख के बच्चे घबराते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है, सेम पहले तो वैसे ही। सबसे पहले हमने क्या करना है, चलिए बात आप बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप, पहले हम ABC की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जशन जी, A की वैल्यू क्या है, 4, B की वैल्यू क्या है, हाँ जी, x के साथ जितने भी नंबर हैं वो सभी B हैं, एंड C की वैल्यू तो आसान है, वो आ गई 3, ठीक है। अभी हमारे पास तरनजीत D का फॉर्मूला क्या है,
यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कोई मर्जी देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू है 4√3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए है 4 इंटू सी है 3। अच्छा, अब 4√3 का स्क्वायर करना है, बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे तो ये 8th 9th में कन्फर्म होता है जो क्या। 4√3 इंटू 4√3, पहले तो 4 4 ज़ा 16, फिर √3 इंटू √3 कितना होता है 3, फिर 16 3 ज़ा 48, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके कितना आ गया 48, फिर आगे माइनस 16 3 ज़ा 48, ये हो गया कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई 0। तो ये कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड, जिसमें 0 है। अब इसका एक ही आंसर आएगा 2 बार, ठीक है, कल भी आई थिंक 2 बार ही आया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस √d ओवर 2a। अभी माइनस b की वैल्यू कितनी है 4√3 प्लस माइनस d है 0 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू है 4। तो या तो x बनेगा -4√3 प्लस माइनस 0/8। अब मतलब कि 0 का रूट तो 0 है, मतलब कि या तो -4√3 प्लस 0/8 या फिर x इक्वल टू -4√3 माइनस 0/8, ठीक है ना। जब इसमें 0 ऐड की तो ये नंबर इतना ही रहेगा, मतलब कि -√3/2। जब इसमें 0 माइनस की फिर भी ये नंबर इतना ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक ही नंबर 2 बार आ गया, मतलब कि इसके बारे में हमें यहाँ से पहले पता चल रहा है, ये बोला नहीं है इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये चीज़ और ये चीज़ आपकी मैच कर जाएगी, पता चल जाएगा कि लगभग सही जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड हो गया, फोर्थ अपने आप करना है जल्दी से, बस फोर्थ पार्ट में भी आपने पहले वैसे ही सिमिलरली ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी 1, सी की वैल्यू आएगी 4। ये फटाफट करवा दूंगा, ठीक है, ये काफ़ी आसान है। सबसे पहले डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बी की वैल्यू 1 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 32 मतलब कि -31। अगर -31 है तो डी आ गया नेगेटिव, ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो डी की वैल्यू है दिस इज नेगेटिव वैल्यू। तो ये थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी में हमने बोला था कि रूट्स आर नॉट रियल, हालांकि क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि बस तभी फाइंड करनी है कि अगर रूट रियल हो। इसका आंसर यहीं तक है बुक के हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप आगे ट्राई करके देखो, क्योंकि 4.4 में एग्जाम में इससे आगे आ सकता है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको आगे सॉल्व करके देख लेते हैं कि जब रियल नहीं आएगा तो आंसर कैसा आएगा, ठीक है। तो पहले हम एक्स निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस √d/2a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस b है 1 प्लस माइनस -31/2 इंटू ए की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √31/4। अब देखिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके माइनस आए, -31 आए, ठीक है। इसी वजह से ये जो नंबर है इसके रूट्स रियल नहीं है, चाहे यहीं पे छोड़ दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख देना प्लस -31/4 एंड x इक्वल टू -1 -31/4। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस हमने कवर कर लिया ऑलरेडी 4.3 में, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि नेचर ऑफ रूट चेक करना है, मतलब कि डी की वैल्यू निकाल के चेक करनी है, ठीक है, या तो पॉजिटिव आएगी या 0 होगी या फिर नेगेटिव आएगी। जब ये क्वेश्चन हमारे पास आएंगी तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी आएगी 2 आएगी, b की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी और c की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। ऐसे ही होता है ना, ABC निकालनी होती है। ये वैल्यू निकालने के बाद अभी हमने d निकालना है। d का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, ये है b² माइनस 4ac, ठीक है ना। फिर b की वैल्यू है -3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये बन गया 9 माइनस 8 5 ज़ा 40, मतलब कि ये बन गया -31। अगर 31 है तो ये तो आ गया नेगेटिव, इसका मतलब क्या आएगा रूट्स आर नॉट रियल। और इन्होंने हमें बोला है कि अगर रूट्स रियल होंगे
मतलब कि अगर केस 1 है या 2 है तभी इसको आगे सॉल्व करो, देन फाइंड देम, अदरवाइज नो। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व हम नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। फिर आगे हमारे पास सेकंड पार्ट, उसमें गिवन है 3x² -4√3x + 4 = 0। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4√3, c की वैल्यू है 4। d निकालना है ना, d बनेगा b² -4ac। अब b है आपके पास -4√3² -4 इंटू a है 3 इंटू c है 4, माइनस का स्केयर बन गया प्लस 4√3, प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था हमने कि 4√3 इंटू 4√3, 4 4 ज़ा 16, √3 3 मतलब कि 48, तो ये तो बन गया 48 -12 48, ये आ गया 0। अगर d 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो x का फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस -√d/2a, फिर माइनस b की वैल्यू क्या है -4√3 प्लस -√d, ये आ गया 0/2 इंटू a की वैल्यू क्या आएगी 3, माइनस माइनस बनेगा प्लस, मतलब कि 4√3 प्लस -0/6। इसका मतलब क्या हुआ कि x की एक वैल्यू है 4√3 प्लस 0/6, 4√3/6 मतलब कि 2√3/3, और एक है 4√3 -0/6, 4√3/6 मतलब कि 2√3/3, ये आ गया आंसर हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली अब ऐसे ही हमने थर्ड पार्ट जो हमारा वो सॉल्व कर लेना है। अब थर्ड पार्ट में देखिए, सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -6 और c की वैल्यू आएगी 3। तो d की वैल्यू हमारे पास है b² -4ac, यही फॉर्मूला से, तो ये बनेगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 3, 36 -24 मतलब कि 12, मतलब कि ये है पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव है तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, फर्स्ट में, मतलब कि रूट्स रियल हैं, इसको आगे सॉल्व करना होगा। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो फॉर्मूला है x = -b प्लस -√d/2 टाइम a, माइनस b की वैल्यू है -6 प्लस -√d की वैल्यू है 12/2a, 2 इंटू 2। अब माइनस माइनस तो बन गया +6 प्लस माइनस। अब देखिए 12 के फैक्टर जब बनाएंगे, पहले 2 पे गया 6 3 1, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2√3/4, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो। ठीक है, इन दोनों में से 2 आएगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस -√3/4, इसकी होगी कटिंग, तो x आएगा 3 प्लस -√3/2, मतलब कि 3 प्लस √3/2 और 3 -√3/2, ये हमारे पास आ गया आंसर। x की ये वाली दो वैल्यूज हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ही था ना, सेम ही था ये 4 पॉइंट जो 3 में हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है।